विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कही है कि 14 अप्रैल 2025 को भारतीय संविधान के निर्माता, साथ ही दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गन के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैं पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। उन्होंने भारतीय संविधान में हर स्तर पर जरूरी कानूनी अधिकार दिए हैं। पूर्व सीएम मायावती ने कही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर मान्यवर काशीराम ने बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी को विधिवत गठन करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अंतिम समय में धर्म परिवर्तन की दीक्षा ली। वह जातिवादी मानसिकता के लोग सनातनी बनाने में लगे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने वक्फ कानून पर बोलते हुए कही है कि वक्फ कानून में गैर मुस्लिमों को रखने को प्रावधान है, वो भी अनुचित है, जाको मुस्लिम समाज में घोर विरोध है। केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को स्थगित करते हुए पुनर्विचार करे तो बेहतर होगा। इन सभी मामले में सरकार ध्यान दे, ये बसपा की मांग है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कही है कि भारत में भारतीयों की सुरक्षा के लिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को आतंकवाद के विरुद्ध अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों को छोड़कर भारतीय कानून के तहत निष्पक्ष और ईमानदार और सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल शादाब रिजवी। बिल्कुल, बहन जी ने जिन आतंकियों का जिक्र किया है कि सारे प्रदेशों के अंदर जो आतंकी हैं उनके ऊपर भी सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए कितने आतंकी हैं। वो आतंकी हैं, अगर कोई सदन में बोल रहा है, कोई संसद का सदस्य अगर कोई बोल रहा है तो उसके घर बुलडोजर लेकर जा रहे हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री की सभा चल रही है, सभा को संबोधित कर रहे हैं, उसी के थोड़ी सी दूरी पर ही, थोड़ी सी देर बाद ही वहाँ पर हमले हो रहे हैं और लोग जा रहे हैं कि वहाँ से उनको घर में से निकाल के मारने की कोशिश की जा रही है, उनकी गाड़ियाँ तोड़ने फोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे आतंकियों पर कार्रवाई करने की बात मायावती जी कर रही हैं। और साथ ही बार बार मायावती जी कहती हैं कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर उसके अंदर संशोधन किया जा रहा है और उसके अंदर गैर मुस्लिम जो बाहर के सदस्य होंगे उनका इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है, ये साजिश है। जैसे महाबोधि बोध गया मंदिर के अंदर गैर बौद्धों को उसके अंदर सदस्य बनाया गया है कमेटी का, वैसे ही अब वक्फ बोर्ड के अंदर भी हिंदू लोगों को सदस्य बनाया जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारे जितने धार्मिक स्थल है, हमारे धार्मिक प्रेरणा स्थल है, हमारे धार्मिक पार्क हैं, हमारी जो आस्था का केंद्र है, हमारी आस्था सनातन धर्म में नहीं है, बहुजन समाज की आस्था सनातन धर्म में नहीं है, तो फिर ज़बरदस्ती सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को या फिर गैर और लोगों को हमारे जो पार्क हैं, हमारे जो स्थल हैं, हमारे जो बुजुर्गों के, हमारे महान व्यक्तित्वों के जो वहाँ पर बने हुए पार्क हैं, स्थल हैं, उनमें क्यों उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब सिखों के जो गुरुद्वारे हैं उन कमेटियों के अंदर भी ये कहेंगे कि इसके अंदर भी हिंदू होने चाहिए। वो दिन दूर नहीं है जो ईसाई के जो चर्च हैं, मिशनरी के जो उनकी कमेटी हैं, संगठन है, उसमें भी कहेंगे कि ईसाई मिशनरी की संगठनों में उनकी कमेटियों के अंदर भी हिंदू होने चाहिए। तो बहन मायावती पूर्वाग्रह सोच रखती है और उन्होंने इसी सोच का परिचय देते हुए कहा है कि ये मुसलमान जो विरोध कर रहे हैं इसका विरोध सबको करना चाहिए और इस तरीके की दखल अंदाजी किसी के धर्म में, किसी के संगठन में ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, संविधान के खिलाफ है। संविधान ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अधिकार दिया है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 इस बात का सबूत है कि कोई भी किसी धर्म के अंदर किसी की दखल अंदाजी नहीं कर सकता। उसे स्वतंत्र रूप से अपने धर्म मानने की आज़ादी होगी। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो 14 अप्रैल को जयंती आ रही है, इस जयंती के मौके पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहन मायावती ने याद दिलाया है कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सनातनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ लें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने पहले इस धर्म को त्याग दिया था और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दीक्षा ले ली थी। तो दीक्षा लेने वालों को और धर्म परिवर्तन करने वालों को दोबारा सनातनी बनाने की ज़रूरत नहीं है और किसी सनातन की, किसी हिंदुत्व की, किसी हिंदू धर्म की, किसी बजरंग दल की, किसी आरएसएस की, किसी भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान और बाबा साहब ही काफ़ी है। रही बात तुम्हारे यहाँ के जो और महापुरुष हैं, तो महापुरुषों की बहुजन समाज में कमी नहीं है। महापुरुषों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले की बात कर लें, चाहे माँ अहिल्याबाई की बात कर लें, चाहे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात कर लें, मान्यवर कांशीराम की बात कर लें, एक बड़ी लंबी लिस्ट है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की बात कर लें। तो इसलिए बहुजन समाज को इधर जाने की, उधर जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है।
बहुजन समाज अपने आप में परिपक्व है। बिल्कुल, बहुजन समाज को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है और सरकार को चेतावनी देते हुए बहुत ही सख्त लहजा में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कही है कि बाबा साहब को हिंदू बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अंतिम समय में हिंदू धर्म को बाय बाय टाटा कर दी। तो आप भी समझ रहे होगे बहन जी को कहाँ कहाँ निशाने हैं और बहन जी क्या क्या सवाल उठा रही हैं और क्यों उठा रही हैं। आप सब बातों को समझ गए होंगे। तो अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहन जी के संदेश को उन लोगों तक जरूर भेज दें जो कि मंदिर जाने के लिए लाइन लगाते हैं, फिर बाद में वहां के पंडित, वहां के ब्राह्मण, वहां के पुजारी गंगा जल से उसको पवित्र करते हैं। तो ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संदेश और बहन मायावती ने आपको दिया है, तो इस संदेश को बहन मायावती के आपका फर्ज बन जाता है कि दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा दीजिए। बिल्कुल। तो अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देसी देख, फिकर ब्रेक, बड़े लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।